जैसे कि आप देख सकते हैं ओरिजिनल आंसर की आ चुकी है एचपी बोर्ड की साइट पे, एचपी बोस की ओरिजिनल साइट पे, और ओरिजिनल आंसर का तो ओरिजिनल आंसर की से रिलेटेड जो आंसर ठीक है यहाँ पे वो डिस्कस करते हैं अभी हम। तो पहला क्वेश्चन था 7 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटर 2 न्यूटन फैरेड। तो क्या दिए थे कैपेसिटर दिए थे 7, उनकी कैपेसिटेंस दी थी 2 न्यूटन फैरेड, और उसका जो फाइनल रिजल्ट था वो हमें ऑलरेडी दिया था। तो हमें बताना था कि कॉम्बिनेशन कैसा बनेगा उनका अगर ये रिजल्ट आ रहा है। तो इसका सही आंसर जो है आंसर की में वो आपके पास है आंसर बी। तो आंसर बी इन्होंने सही आंसर किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है 62। इसमें बताना था कि इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज एनक्लोज्ड अ सर्टेन गॉसियन सरफेस देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी जीरो। तो इसमें कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना था एनक्लोज्ड में, तो क्या होता है इसमें जो ओरिजिनल आंसर की में दिया हुआ आपके पास वो जीरो दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जीरो, और ये सही है, इसका राइट आंसर भी जीरो ही होगा। नेक्स्ट क्या आपके पास इफ़ एरिया ऑफ रजिस्टर इज डबल देन ओरिजिनल एंड लेंथ इज हाफ देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। तो इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, इसकी रेजिस्टेंस होगी डी आएगा बिकम 1/4। ये क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड है, ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है टेट के। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ रेजिस्टेंस 25 + 5 ओम टू बी रिप्रेजेंटेड दिस। इसका आंसर ए दिया हुआ है इन्होंने, पर मेरे को इस पर डाउट लग रहा है। इसका आंसर होना चाहिए था सी या डी में से के, ए नहीं होगा क्योंकि इसमें +5% भी दिया हुआ है। तो 5% किसका होता है आपको पता है, गोल्ड का होता है। तो इस पर डाउट है अभी भी क्वेश्चन पे, अगर चैलेंज कर सकते हैं आप। अगर आपका एक नंबर कम पड़ रहा है तो आप जाइए चैलेंज कर कीजिए इसको, आपको मार्क्स जरूर मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं किरचॉफ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ चार्ज। तो ये क्या था फर्स्ट लॉ ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है फर्स्ट का लॉ ऑफ चार्ज। तो ये भी आंसर के अकॉर्डिंग ये है। अब 66 का आंसर दिया गया है सॉलिड। ये साउंड ट्रैवल फास्ट इन सॉलिड, तो साउंड किस में फास्ट ट्रैवल करती है, सॉलिड में। अब नेक्स्ट दिए बट इज़ 1 किलो। तो इन्होंने ये पूछा था 1 किलो क्या है, ये यूनिट नहीं पूछा था, ये क्या प्रीफिक्स यूज होता है किसी के साथ। तो ये है ओरिजिनल आंसर। और इसका आंसर दिए 1 लाइट ईयर इजिकल 946 × 10⁻15 मीटर। अब नेक्स्ट एन एनिमल इज टायर्ड विद 7 मीटर लॉन्ग रोप एंड कंप्लीट अ सेमी सर्कल द मैक्सिमम। इसका आंसर आएगा 22 मीटर, जो ओरिजिनल आंसर की में भी यही दिया गया है। अब इसका इफ़ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्रिडिक्ट विच वन हैज़ मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड की बात की गई है मैक्सिमम की, तो इसका आंसर इन्होंने मैन दिया गया, लेकिन ये डाउट पे रखिए क्योंकि आई थिंक्स इसका आंसर होना चाहिए था ट्रेन। यूनिफॉर्म की बात की गई, अगर आपको वीडियो देखनी तो पीछे कुछ मैंने वीडियो डाली यूनिफॉर्म और ग्राफ के ऊपर, वो चेक कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, इस पे लगती है क्वेश्चन फोर्थ मो या एनथ वाली, तो इसका आंसर आएगा सी आंसर, ओरिजिनल आंसर की में भी सी है। अब जो 72 क्वेश्चन है विच लॉ ऑफ कंजर्वेशन फॉलो द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसका कैंसर थर्ड लॉ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है तो मोमेंटम। तो ये क्या आएगा मोमेंटम। नेक्स्ट क्या है वेलोसिटी इनटू मास अपॉन टाइम देन एक्सिस, एक्स क्या आएगी फोर्स आएगी। क्या होता है फोर्स क्या होती है एफ फिजिकल टू मास इंटू एक्सलेशन। ये होती है ए की वैल्यू क्या होती है अभी अपॉन टी वही पुट कर दी और क्या आ गई हमारे पास ये, तो इसका राइट आंसर क्या है फोर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 74। A block of mass 2 kg is moving with the velocity 10 मीटर पर सेकंड RF। इसका आंसर है डी, इनका क्या आंसर दिया है डी आंसर है इसका। अब नेक्स्ट 75 एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होता है कब वर्क होता है, ठीक है ओरिजिनल आंसर की में भी क्या है वर्क है। अब नेक्स्ट का क्या है 7 चाइल्ड पर पुचेज अ टॉय कार विद द 50 न्यूटन द पावर एग्जेक्टेड बाय द। तो इसमें क्या 2 वोट आएगा, इसमें आप सीधे फॉर्मूला लगा सकते हो। W इजिकल टू एफ एस होता है और पावर की होती है वर्क अपॉन टाइम होता है, ठीक है यहाँ से आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 77 जो है आपके पास परसेंटेज, इसका आएगा 125 आंसर। ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, ये काफ़ी बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाता है, ये TGT के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं बीच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज़ लार्जेस्ट एंगुलर मोमेंटम। तो मिनट हैंड ऑफ अ वॉच, इसका राइट आंसर क्या मिनट हैंड ऑफ अ वॉच। रिंग एंड डिस्क ऑफ सेम मटेरियल हैविंग मास m एंड इसका राइट आंसर क्या रिंग हैज मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब नेक्स्ट का आंसर क्या बी है। अ डाइवर जंपिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग बोर्ड एग्जिबिट्स सम रिजल्ट इन एयर व्हेन दी ही कल्स हिज बॉडी। वो अपनी बॉडी को रोटेट कर रहा है जब जंप ले रहे हैं, तो इसका क्या बढ़ रहा है एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं इन रेफरेंस ऑफ अर्थ इफ बॉडी इज मूव। बोला कि ग्रेविटी कहाँ पे कम होगी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल भी कहाँ पे जा। तो आपको पता है इसका आंसर है डी होगा, ठीक है तो आंसर क्या है इसका डी।
अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट का आंसर है जो आपको ये होता है आपके जो आपके पास केपलर की 3 लॉज हैं, उसमें जो सेकंड लॉ है उससे होगा टाइम पीरियड, और इसका आंसर सी है ओरिजिनल आंसर की मैं भी। 83 का जो आंसर है वो बी है। काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी इनकी रेशियो निकाल दे तो 1/2 आता। अगले का स्फेरिकल शेप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज ड्यू टू सरफेस टेंसर। रिपीटेड क्वेश्चन है, कम से कम ये 11-12 बार आ चुका है टैट में ही। नेक्स्ट देखते हैं हम। द टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 77 डिग्री, तो ये इसका क्या आएगा 25 आएगा, इसका फॉर्मूला है एक। नेक्स्ट क्या है द टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल, इसका क्या आएगा सी आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेट होगा पर अपॉन में लेंगे हम रेशियो में, तो क्या आएगा इसका सी आंसर, और ये ओरिजिनल आंसर की पे भी राइट है। अब नेक्स्ट देखते हैं 87 का क्या आया है बी। 87 का बी आंसर। 88 स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज 0। स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम क्या होती है 0 होती है। साउंड किस में ट्रैवल नहीं करती, वैक्यूम में करती है, बाकी तीनों मीडियम में ट्रैवल करती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विल बी क्या होती है 0 होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होंगे न्यूक्लियस के अंदर दोनों एक साथ होते क्या होगी 0 होगी, तभी तो बाइंड कर पा रहे हैं ये। अब इसका जो आंसर है 95 का, इसका आंसर है डी दिया हुआ है। आई होप सो आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर ठीक हुए और आपका टैट इस बार क्लियर हो जाए और आप कमीशन के लिए एलिजिबल हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई क्वेश्चन अगर गलत है आंसर की में तो आप आंसर की को चैलेंज भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।